गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी किसी के कदमों की आहट। बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। हवेली भव्य थी, सोने चांदी की सजावट से सजी हुई। लेकिन एक दिन जमींदार की बेटी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी भी सदमे में चल बसी। कहते हैं जमींदार इस हादसे के बाद पागल हो गया और कुछ ही सालों में उसकी भी मौत हो गई। तब से यह हवेली वीरान हो गई थी। गांव में रहने वाले चार दोस्त, रवि, मोहन, दीपक और अजय, कोई भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वे नहीं माने। रात को ठीक 12 बजे वे चारों टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां जाने से रोक रही हो। दरवाजा जर्जर था, लेकिन हल्के धक्के से ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें जमींदार और उसकी पत्नी बेटी की धुंधली छवियां थीं। जैसे ही रवि ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर को छुआ, अचानक एक जोरदार आवाज आई और तस्वीर जमीन पर गिर गई। चारों चौंक गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते ही किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर देखा तो सफेद कपड़ों में एक धुंधला सा साया खड़ा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक वह साया जोर से चीखा, मुझे बचाओ! डर के मारे चारों लड़के वहीं जड़ हो गए। अजय के हाथ से टॉर्च गिर गई। रवि ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? साया कुछ देर खामोश रहा, फिर दर्द भरी आवाज में बोला, मैं वही लड़की हूँ जो बरसों पहले इस हवेली में गायब हो गई थी। लेकिन सच ये है कि मैं कहीं नहीं गई थी। मेरे पिता ने मुझे हवेली की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, ताकि उनकी जमीन कोई और न ले सके। मेरी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है। चारों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पीट रहा हो। अचानक हवेली के एक कोने से मिट्टी गिरने लगी और दीवार में दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। चारों लड़के दौड़कर हवेली से बाहर भागे और सीधे गांव के पुजारी के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि हवेली में हवन किया जाएगा, ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर हवेली में पूजा रखवाई। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, हवेली में जोरदार हवाएं चलने लगीं। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुछ महीनों बाद हवेली खुद ही ढह गई और वहां एक सुंदर मंदिर